ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज वैशाख मास महात्म्य में रसपान कीजिए सेतु महात्म्य के वर्णन का। सेतु महात्म्य में सेतु तीर्थ अर्थात रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आइए आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा है, जिनका चंद्रमा के समान गौरवर्ण है, चार भुजाएं हैं और जिनके मुख पर प्रसन्नता छा रही है। ऐसे भगवान विष्णु का सब विघ्नों की शांति के लिए ध्यान करना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि अष्टांग योग के साधन में तत्पर होकर एकमात्र ब्रह्म ज्ञान के साधन में संलग्न थे। वे सभी महात्मा संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले थे। उनमें ममता का, मोह का सर्वथा अभाव था। वे ब्रह्मवादी, धर्मज्ञ और किसी के दोष न देखने वाले, सत्यव्रती, इंद्रिय संयमी, क्रोध को जीतने वाले तथा सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखने वाले थे। शौनक आदि महर्षि इस परम पवित्र मोक्षदायक नैमिषारण्य में अतिशय भक्ति के साथ सनातन देव भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तपस्या में लीन रहते थे। एक बार उन महात्माओं ने उत्तम सत्संग का आयोजन किया। उसमें वे परम पुण्यमयी पापनाशक कथाएं कहते और मुक्ति के उपाय पर परस्पर प्रश्नोत्तर किया करते थे। उसी अवसर पर वहां व्यास जी के शिष्य महाविद्वान पौराणिकों में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी आए, जिन्हें देखकर शौनक आदि महर्षियों ने अर्घ्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक उत्तम आसन पर बैठे, तब महर्षियों ने उनसे पूछा, हे सूत जी महाराज, जीवों की संसार सागर से किस प्रकार मुक्ति होती है? भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु में मनुष्यों की भक्ति कैसे होती है? ये तथा अन्य सभी बातें भी आप कृपा करके हमें बताइए। तब सूत जी महाराज पहले अपने गुरु श्री व्यास देव जी को प्रणाम करके इस प्रकार कहना प्रारंभ करते हैं, हे ब्राह्मणों, श्री रामचंद्र जी के द्वारा बंधाए हुए सेतु से जो परम पवित्र हो गया है, वह रामेश्वर नामक क्षेत्र सभी तीर्थों में उत्तम है। उसके दर्शन मात्र से संसार सागर से मुक्ति हो जाती है। भगवान विष्णु और शिव जी में भक्ति तथा पुण्य की वृद्धि होती है। सेतु का दर्शन करने पर मनुष्य सभी यज्ञों का कर्ता माना गया है। उसने सब तीर्थों में स्नान और सब प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान कर लिया। सेतु में स्नान करने वाला पुरुष विष्णु धाम में जाकर वही मुक्त हो जाता है। सेतु रामेश्वर लिंग और गंधमादन पर्वत का चिंतन करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे द्विजो, जो सेतु की बालुकाओं में शयन करता है, उसकी धूल से वेष्टित होता है। उसके शरीर में बालू के जितने कण सटते हैं, उतनी ब्रह्म हत्याओं का नाश हो जाता है। सेतु के मध्यवर्ती प्रदेश की वायु जिसके संपूर्ण शरीर का स्पर्श करती है, उसके 10,000 सुरापान का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। पुत्र और पौत्रों के द्वारा जिसकी हड्डी सेतु में डाली गई है, उसका 10,000 बार की हुई स्वर्ण की चोरी का पाप भी उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का भी स्मरण करके कोई सेतु तीर्थ में स्नान करता है, उसका भी महापातिकों के संसर्ग से प्राप्त हुआ दोष तत्काल नष्ट हो जाता है। मार्ग को नष्ट करने वाला, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, सन्यासियों और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, चंडाल का अन्न खाने वाला और वेद बेचने वाला, ये 5 ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो ब्राह्मणों को बुलवाकर ये आशा देता है कि मैं तुम्हें धन आदि दूंगा और फिर ये कह देता है कि मेरे पास धन नहीं है, वो भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो जिससे धर्म का उपदेश ग्रहण करता है, वो उसी से द्वेष करे या उसकी अवहेलना करे, तो वो भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो पानी पीने के लिए जलाशयों की ओर जाती हुई प्यासी गौओं के समूह को रोक देता है, उसको भी ब्रह्मघाती कहा गया है। सेतु तीर्थ में आकर ये सभी अपनी पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यारों के समान जो दूसरे पापी हैं, वे भी सेतु तीर्थ में आकर अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो उपासना का परित्याग करता है, देवताओं का अन्न खाता है, शराब पीता है, शराब पीने वाली स्त्री से संसर्ग रखता है, वेश्या का अन्न खाता है या किसी समुदाय अथवा संस्था का अन्न भोजन करता है और जो पतित का अन्न खाने में तत्पर रहता हो,
ये सभी सुरापी अर्थात शराब पीने वाले कहे गए हैं। वे सभी कर्मों से बहिष्कृत होते हैं। ऐसे लोग भी सेतु तीर्थ में जाकर स्नान करने से पाप रहित हो जाते हैं। शराब पीने वाले के समान अन्य जो पापी हैं वे भी सेतु में गोता लगाने से पाप मुक्त हो जाते हैं। कंद, मूल, फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र, दूध, चंदन, कपूर, सुपारी, शहद, घी, तांबा या रुद्राक्ष की चोरी, ये सब करने वाले मनुष्यों को स्वर्ण चुराने वाला समझना चाहिए। ऐसे लोग भी सेतु तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाते हैं। अन्य प्रकार के चोर भी वहां स्नान करने से पाप मुक्त होते हैं। बहन, पुत्रवधू, रजस्वला स्त्री, भाई की पत्नी, मित्र की पत्नी, मदिरा पीने वाली स्त्री, पराई स्त्री, हीन जाति की स्त्री तथा अपने ऊपर विश्वास रखने वाली स्त्री के पास जब आसक्त पुरुष जाता है तब ऐसे में वह गुरु शय्यागामी समझा जाने योग्य होता है और वह सब कर्मों से बहिष्कृत माना जाता है। ये तथा और भी जो गुरु शय्यागामी के समान पापी हैं वे भी सेतु तीर्थ में स्नान करके पाप मुक्त हो जाते हैं। इन सब के साथ संसर्ग रखने वाले जो पापी हैं वे भी सेतु तीर्थ के महास्नान से पाप रहित हो जाते हैं। सेतु तीर्थ का स्नान अंतःकरण को शुद्ध करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। पाप नाशक सेतु तीर्थ में निष्काम भाव से किया हुआ स्नान मोक्ष देने वाला होता है। जो मनुष्य धन संपत्ति के उद्देश्य से सेतु तीर्थ में स्नान करता है वह प्रचुर संपत्ति पाता है, और यदि वह आत्मशुद्धि के लिए स्नान करता है तो आत्मशुद्धि को प्राप्त होता है। यदि स्वर्गीय सुख भोगने के लिए स्नान करे तो उसे ही प्राप्त करता है, और यदि मोक्षदायक सेतु तीर्थ में मुक्ति के लिए स्नान करे तो मनुष्य पुनरावृत्ति रहित मुक्ति को पाता है, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बनता। जो अंगों सहित चारों वेदों के ज्ञान में पारंगत होने, समस्त शास्त्रों की विद्वता और संपूर्ण मंत्रों की अभिज्ञता प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वार्थ सिद्धिदायक सेतु तीर्थ में स्नान करता है वह उस मनोवांछित सिद्धि को अवश्य प्राप्त होता है। श्रद्धालु मनुष्य हो या श्रद्धाहीन, अगर वह सेतु तीर्थ में स्नान करता है तो उसे इस लोक और परलोक में भी कभी दुख का भागी नहीं बनना पड़ता। संसार में कामधेनु, चिंतामणि तथा कल्प वृक्ष जिस प्रकार मनुष्यों को अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं वैसे ही सेतु स्नान मनुष्यों के सभी मनोरथ पूर्ण करता है। जो मनुष्य सेतु तीर्थ में आने वाले पुरुष को धन, धान्य अथवा वस्त्र आदि देकर उसमें प्रवृत्त कराता है वह अश्वमेध आदि यज्ञों के उत्तम फल को पाता है। उसके ब्रह्म हत्या आदि पापों का तुरंत ही नाश हो जाता है। जो मनुष्य मैं सेतु तीर्थ में जाऊंगा ऐसा कहकर दूसरों से धन लेता है और फिर लेने के बाद भी लोभवश वहां नहीं जाता उसे ब्रह्मघाती कहते हैं। जो संपन्न होकर भी दरिद्र की भांति सेतु तीर्थ में जाने के लिए लोभवश धन की याचना करता है उसे विद्वानों ने चोर कहा है। जिस किसी उपाय से हो सके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सेतु तीर्थ की यात्रा करे। जो वहां तक जाने में असमर्थ हो वह ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनसे वहां की यात्रा करवाए। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे सेतुबंध की कथा तथा सेतु में स्थित मुख्य मुख्य तीर्थों के नामों का वर्णन। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा।